पहला सब पार्ट आर्किटेक्चर के क्लासेस हो चुके हैं और पेंटिंग का भी एक क्लास लास्ट वीक में हुआ था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अजंता म्यूरल्स और मुगल पेंटिंग को डिस्कस किया था। रॉक आर्ट एंड मुगल पेंटिंग्स। रॉक आर्ट which are a very important part of India's heritage, यानी भारत की विरासत का एक बहुत बहुमूल्य अंग है, और साथ साथ मुगल पेंटिंग्स जो कि थ्राइव की और it reached its climax during the time of जहांगीर। आज के इस सेशन में हमें 4 अलग अलग एरियाज की पेंटिंग्स को डिफाइन करना है। कांगड़ा पेंटिंग्स, राजस्थानी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग्स और झारखंड की पेंटिंग, यानी कि कांगड़ा की चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला और झारखंड की जो चित्रकला है उसके अंतर्गत भी 3 एरियाज को कवर करना है। कोहबर है, सोहराई है और जादू पटिया है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। अब आपको ये पीपीटी विजिबल हो रहा होगा, इसकी स्लाइड हम चेंज कर रहे हैं। जो इसकी शुरुआत में कांगड़ा पेंटिंग्स की शुरुआत होती है, बट उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें। यानी कि चित्रकला की सबसे पुरानी विरासत है। चित्रकला जब से मनुष्य आया और उसकी अभिव्यक्ति किसी न किसी तरीके से हुई, तो चित्रों का प्रदर्शन हर जगह मिला है। यानी अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए चित्रों का सहारा लिया गया है, और ये हमें सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलता है। गुफाओं में दिखाई देते हैं, और अलग अलग समय के चित्र या लोग अलग अलग तरह के चित्र बनाते थे जो उनके सामाजिक जीवन, उनके एवरीडे लाइफ, उनकी सोशल लाइफ को भी दर्शाता है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी दर्शाता है। और आगे चल के देखते हैं कि धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। तो स्कॉलर एक थे आनंद कुमारस्वामी, उन्होंने 1916 में उन्होंने राजपूत पेंटिंग का टर्म कॉइन किया। यानी कि उन्होंने राजपूत पेंटिंग्स एक शब्द गढ़ा, क्योंकि अधिकांश जो पेंटिंग्स इस श्रेणी में आती है, and majority of the paintings that fall in this category were patronized by the Rajput kings. अधिकांश पेंटिंग्स जो इस श्रेणी में आती है उसे संरक्षण राजपूत राजाओं ने दिया। इसीलिए पूरे टर्म को, और इसके अंतर्गत कई पेंटिंग्स है, पर हमको इसमें राजस्थानी और कांगड़ा करना है। इसमें देखेंगे कि बाय द 16th century भक्ति कल्ट बहुत पॉपुलर हुआ था, and in this cult by 16th century Vaishnavism in the cult of Rama and Krishna became had impact in the western part of India and central part of India and in northern India as well. तो ये बहुत स्प्रेड किया, और इसमें कृष्ण का जो एक रोल है, he was not only worshipped as a god but also worshipped as an eternal ideal lover. तो ये बहुत सारी पेंटिंग्स का एक प्रमुख विषय बना, मेन थीम बना। थीम्स वेरी करते हैं, दे आर religious also and they are secular also. In form of secular paintings you will find जानवरों के चित्र, पक्षियों के चित्र, साथ साथ सेक्युलर पेंटिंग्स में लैंडस्केप को भी दर्शाया गया है, कभी कभी कोर्ट सीन्स को भी दर्शाया गया है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कुछ के अंश रहे हैं। तो ये कि इसकी वैरायटी रही है, इट हैज अ वास्ट कैनवस, इसको बहुत बड़ा इसका कैनवस रहा है। इससे पहले कई ऐसी किताबें लिखी गई जिसने चित्रकला को एक नया आयाम दिया। बहुत सारी ऐसी बुक्स रही जिसमें कि इसके एक्सप्रेशंस, इसके भाव, इसमें कलर्स किस प्रकार से यूज करते हैं, इसकी रेखाओं को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, इस पर बहुत बहुत एक प्रभाव पड़ा है उन किताबों का। You'll find कि आपका राजमंजरी भानुदत्त द्वारा लिखी हुई किताब है। इट इज अ ट्रीटिस ऑन रसा एंड डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस, यानी नायक और नायिका को अलग अलग कैटेगरी में इसमें बताया गया है। इसमें उनके अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, यानी कि उनके आयु के हिसाब से, उनके फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से और उनके इमोशनल स्टेटस के अनुसार। तो ये कैटेगराइजेशन वाज गिवन इन दिस बुक। और ये देखिएगा कि इनके आयु के हिसाब से जो इन्हें डिवाइड किया गया, बाल अवस्था है, तरुण और प्रौढ़ अवस्था। अपीयरेंस, उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके लुक्स के अनुसार खासकर महिलाओं के चित्र जो अंकित किए गए हैं उनमें पद्मिनी, चित्रिनी, शौखिनी और हस्तिनी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है और भावों को अभिव्यक्त करने का के तरीका बताया गया है। इमोशनल स्टेटस में खंडिता,
वसक सजा, अभिसारिका, ये भारतीय परंपरा का बहुत एक प्राचीन अंग है और इसके द्वारा एक खास सपोर्ट मिला। साथ साथ एक और किताब आई थी, रसिक प्रिया, which is a poetic interpretation to incite aesthetic pleasure to elite courtiers. ये ब्रज भाषा में लिखी गई केशव दास द्वारा, यानी अभिजात वर्ग के सौंदर्य आनंद के लिए ये इसकी रचना की गई। अभी देखिएगा कि जब हम लोग पेंटिंग्स की बात बोलते हैं तो भारतीय शैली में 6 अंग होते हैं, जो पिछले बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यू फाइंड कि कलर्स जो है, जो रंग है और रेखाएं किस प्रकार से बनी हैं, ये भाव को अभिव्यक्त करती। कहीं पे बहुत फाइन लाइंस देखने को मिलती, कहीं पे बहुत बोल्ड ब्रशेस को यूटिलाइज किया गया है, बोल्ड लाइंस है, कहीं पे मिनिएचर पेंटिंग्स का जो इस्तेमाल है, विच इज अ पार्ट ऑफ राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो, एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो ये के कलर्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, उसमें हर कलर की एक खास पहचान हुई है और किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। You'll find this kind of a thing in geography also, that there are things which are represented by different colors. तो मिनिएचर आर्ट जो शब्द है, जो मिनिमम शब्द से बना, वो उसकी शुरुआत भारत में लगभग 7वीं शताब्दी में पाल वंश के द्वारा की गई। बुद्धिस्ट manuscripts and Buddhist paintings that grew later on also, it was revived in under the patronage of Rajasthan kings. ट्रेडिशन के अनुसार कोर्ट की पेंटिंग्स रही है, राधा कृष्ण की का एक बहुत महत्वपूर्ण थीम रहा है, रामायण महाभारत की अभिव्यक्ति की गई है, लैंडस्केप रहा है। Miniatures were patronized by the Mughal court also. Miniature paintings, they were patronized by the Mughal court also. और कुछ डिफरेंस रहा है जब मुगल्स डिक्लाइन किए और फिर उसके बाद कुछ बच्चे रेस कर रहे हैं हैंड। आई होप माय वॉइस इज क्लियर। I hope my voice is clear. Just wait. ये के इसकी अभिव्यक्ति रही है। तो मिनिएचर आर्ट थ्राइव किया अंडर द मुगल्स एंड लेटर ऑन अंडर द राजपूत किंग्स इसकी हुई। और सब्जेक्ट जो है हर तरह के थे, रिलीजियस सब्जेक्ट, सेक्युलर सब्जेक्ट्स, लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स एक बहुत महत्वपूर्ण उसका पार्ट रहा है। पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग also originated from the Himalaya region of northern India, और ये भी कि ये पेट्रोनाइज किए गए थे ये भी by the Rajput rulers of that particular time. हम लोग ने देखा कि इसकी जो अभिव्यक्ति हुई है अलग अलग तरीके से, तो ये मुगल काल के पतन के बाद राजपूत किंग्स के संरक्षण में ये ग्रो किए और अलग अलग जगह पे इनकी अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से हुई। इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग्स लाइंस की एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोल्ड लाइंस, सॉफ्ट लाइंस आर देयर, फाइन माइन्यूट लाइंस आर देयर। उससे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि कलर्स जो है एक सिंबल की तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। कलर्स की यूटिलाइजेशन एक सिंबल जैसी होती है, एक प्रतीक जैसी होती है, प्रतीकात्मक रहते हैं ये। और ये के आपकी कलर्स में अब देखेंगे कि जैसे कि लाल रंग होता है, रेड कलर इज यानी कि एक वर्ड से भी सिंबलाइज किया जाता है, विद ब्लड, विद लव, रक्त से भी, हिंसा से भी, प्यार से भी। तो लाल कलर का प्रयोग जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। अब इसमें भी देखेंगे जो सिंबल्स यूटिलाइज होते हैं और जो कलर्स यूटिलाइज होते हैं ये वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर, इट इज नॉट यूनिवर्सल। किसी कल्चर में उसकी अभिव्यक्ति यानी उसकी माने उसको अलग इमोशंस के लिए यूटिलाइज किया जाता है कहीं पे, और हमारे यहाँ जो है एक यूनिवर्सल रेड कलर की सिंबल होती है विच इज सिंबलाइज्ड विद ब्लड, विद वायलेंस एंड विद लव। तो रक्त, हिंसा और प्यार। काला रंग जो है वो शोक के लिए है, काला रंग का प्रयोग जो है वो शोक के लिए होता है। लाइट ब्लू, अगर हम लोग हल्के नीले रंग का प्रयोग करें, व्हेन लाइट ब्लू इज यूटिलाइज्ड इट इज फॉर इटर्निटी एज वेल एज इनोसेंस, यानी कि मासूमियत के लिए भी है और लगातार लंबे समय का अगर प्रयोग करना है तो। डार्क ब्लू इज एसोसिएटेड विद ओल्ड एज, वृद्धावस्था के लिए डार्क ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट सिंबलाइजेस होलीनेस,
यानी कि पवित्र माना जाता है। व्हाइट कलर अगर दिखाए जाते हैं, इट इज ऑल्सो सिंबलाइज्ड विद पीस। साथ साथ अगर आप देखें कि अपार्ट फ्रॉम कलर्स, कुछ जानवरों का प्रयोग किया जाता है, वो भी एक सिंबल जैसा होता है। हॉर्स या घोड़ा एक पावर जैसा, यानी कि शक्ति, हॉर्स पावर। देखते हैं आप मछली का जो प्रयोग है, मछली अगेन अगेन यू विल फाइंड कि व्हेन वी टॉक अबाउट फिश, और फिश एज अ सिंबल इज यूटिलाइज्ड टू एक्सप्रेस मेनी थिंग्स, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, लक। हमारे कल्चर में मछली लक का प्रतीक भी मानी जाती है। मछली उर्वरता का प्रतीक भी मानी जाती है, और साथ साथ मछली एक सौभाग्य का प्रतीक भी मानी जाती है। तो इस पीकॉक जो है वो लव के लिए माना जाता है। और इस प्रकार से अलग अलग चीजों का एज अ सिंबल दे आर यूटिलाइज्ड। नाउ व्हेन वी फाइंड कि आप त्रिकोण का इस्तेमाल है, यानी कि ट्रायंगल का यूटिलाइजेशन है बहुत जगह। तो ट्रायंगल एज द 3 डायमेंशंस ऑफ टाइम, त्रिकोण का इस्तेमाल 3 डायमेंशंस ऑफ टाइम यानी कि त्रिभुज को यूटिलाइज किया जाता है समय के 3 आयाम के लिए। समय का जो 3 आयाम है वो ट्रायंगल से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौकोर यानी कि आपके जो वर्ग है, स्क्वायर, स्क्वायर का यूटिलाइज किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस प्रकार से सनफ्लावर सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्थिरता के लिए हम मानते हैं। तो अलग अलग चीजें जो हैं वो अलग अलग तरह के सिंबल्स को पोर्ट्रे करती हैं, अलग अलग तरह के डायमेंशंस को दिखाती हैं, और दे आर यूटिलाइज्ड इन एंड देयर यूटिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर कल्चर। सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड थिंग दैट इज यूटिलाइज्ड यूनिवर्सली, यानी कि रंग का इस्तेमाल भी कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। तो यहाँ जो 4 प्रमुख पेंटिंग्स को हम लोगों ने को करना है, उसमें सबसे प्रथम, सबसे पहली जो है वो कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है। एक हाथ बार बार रेज हो रहा है और आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर नॉट फाइंडिंग माय वॉइस, या समझ में नहीं आ रहा। आप देखिएगा कि हम लोग इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग इसका स्लाइड को धीरे धीरे करके आगे करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रेखाएं कैसी हैं, वो बोल्ड हैं या सॉफ्ट हैं, उनकी वो कोमल है या कठोर रेखाएं हैं। रंगों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया, कहीं पे बहुत ब्राइट कलर्स का यूटिलाइजेशन है, कहीं पे थोड़ा सटल कलर्स, पेल शेड्स यूटिलाइज, विवरण का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये भारतीय कला शैली से बहुत इंटीमेटली लिंक्ड है, वेरी लिंक्ड, वेरी इंटीमेटली, एंड दिस इज द legacy of India's culture that we have to carry on. अब कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, ओके यस, कांगड़ा ये कब इसकी शुरुआत हुई, लगभग 17th और 19th सेंचुरी के बीच में, और यू फाइंड इट इज अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग that developed in the Himalayan states of North India, यानी कि हिमालय के तराई के जो स्टेट्स थे और वहां पे, और ये एलिगेंट मुगल फीचर्स को भी कंबाइन करते हैं, एंड द वाइब्रेंट रिलीजियस थीम्स ऑफ राजस्थान। तो ये जो है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स से भी कुछ बोरो किए हैं, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से भी कुछ है, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड देन इट इवॉल्व्ड कंबाइनिंग सम एलिमेंट्स ऑफ बोथ दीज। इस प्रकार से ये यहाँ पे जो थीम है वो सेक्युलर भी है और रिलीजियस भी है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में इसकी उत्पत्ति हुई दोनों तरह से। इट हैज सर्टेन फीचर्स ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इट हैज सर्टेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, और ये इसे पहाड़ी कलाम भी कहा जाता है, या फिर कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, पहाड़ी कलाम या कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इसके जो प्रमुख शहर है, यू फाइंड के मेन सेंटर्स ऑफ दिस, अच्छा इस सबसे ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ अंडर राजा संसार चंद्र ऑफ कांगड़ा, जो कांगड़ा रीजन है, और उन्होंने इसे संरक्षण भी दिया, और उनके संरक्षण के अंदर ये बहुत इसकी प्रगति हुई, बहुत प्रोग्रेस हुआ, इट डेवलप्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। अब ये द मेन सेंटर्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड आर्ट, बिलासपुर है, नूरपुर है, गुलेर है, कांगड़ा है, बाद में ये और जगह स्प्रेड किया, और कहाँ कहाँ पे मिला है, कुल्लू में भी, सुकेत में, आरकी में, और कहीं और जगह। आई होप यू आर सीइंग द स्लाइड आपको दिख रहा है।
थीम्स हम लोग बात करेंगे। मुख्य थीम जो है, द फोकल थीम इज श्रृंगार रस, जो इट इज अ काइंड ऑफ इरोटिसिज्म। श्रृंगार रस के को प्रस्तुत किया गया है मुख्य थीम में, और दैट इज ब्यूटी को भी एक्सप्रेस किया गया है बहुत एलिगेंटली। सब्जेक्ट्स जो है वो सोशल लाइफ को भी दिखाता है, उस समय की जो सामाजिक जीवन है उसकी अभिव्यक्ति भी करता है ये इसकी। फिर भक्ति कल्ट जो था, भक्ति कल्ट वो उसकी ड्राइविंग फोर्स था, मेन ड्राइविंग फोर्स दैट ओरिजिनेटेड, क्योंकि गीत गोविंद राधा कृष्ण में लिखी जो थीम का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, तो भक्ति मूवमेंट और डिवोशनल आइडियल्स ऑफ दैट era that gave rise to the visual representation of this। तो ये एक एलिमेंट का ही पार्ट है। रोमांटिक पोएम्स ऑफ जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा वो भी एक महत्वपूर्ण एक उसका अंश रहा है, उसकी थीम रही है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट। साथ साथ पोर्ट्रेट भी फीचर किया गया, रॉयल पोर्ट्रेट्स, और साथ साथ फिर देखेंगे कि लोकल डेटीज की भी अभिव्यक्ति हुई है, लोकल डेटीज को भी चित्र का एक अंग माना गया है। तो ये की थीम्स बहुत वेरी करती है। जहाँ एक तरफ हम पोर्ट्रेट्स देखते हैं, वहाँ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इज आल्सो सीन, लैंडस्केप भी एक पार्ट रहा है, लोकल डेटीज को भी इंक्लूड किया गया है, एंड इट हैज सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत एक स्कूल ऑफ पेंटिंग था जो डेवलप किया, और उसकी जो प्रमुख फीचर्स है, जो उसके प्रमुख फीचर्स हैं, वो थीम तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो डेलिकेसी ऑफ लाइंस, बहुत बहुत नाजुक लाइंस, बहुत पतली लाइंस को इस्तेमाल किया गया है ड्रॉ करने के लिए, उसके अंदर रंग भरा गया है। तो एंड द यूज ऑफ कलर्स इज एक्सटेंसिवली, बहुत खूबसूरती से उस कलर्स का प्रयोग किया गया है। सो एक्सप्रेशन ऑफ ब्रिलियंट यूज ऑफ कलर्स इज सीन। साथ साथ माइन्यूट डिटेल्स, बहुत गहराई से उनके डिटेल्स पे वर्क किया गया है। तो उस जो मिनिएचर पेंटिंग्स की खासियत रहती है, you'll find कि minute details have to be taken care of because it is generally drawn in a space of 25 square centimeter। तो ये नेचर को बहुत फोकस में लाया गया है। नेचर में पेड़ पत्ते, बेल बूटियां, ये सारी चीजें, जानवर, पशु पक्षी, सारे का। तो extensive use of natural elements is seen in the Kangra style of paintings। creepers, लताएं, पेड़ पौधे, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल पत्तियों का प्रयोग है, और नदियों को का भी, यानी कि पूरी लैंडस्केप में नेचर दिखता है पीछे में। दैट इज वेरी वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट रेपिटेटिव यूज ऑफ कलर ग्रीन एंड इट्स न्यूमरस शेड। तो नेचर की को एक इंटीग्रल पार्ट रहा है भारत की कल्चर की। फॉर इंस्टेंस एंशिएंट टाइम्स यू विल फाइंड कि man lived in harmony with nature and that is seen in the expression of paintings। तो ये कि हरे रंग का प्रयोग कई तरह से उसके वेरियस शेड्स को इस्तेमाल किया गया है। और मेटिकुलसनेस ऑफ द यूज ऑफ फ्रेंच यूज, जब फीमेल फिगर्स है उसमें जो फ्रेशनेस है विद द यूज ऑफ सेवरल कलर्स, जिसमें चेहरे की जो बनाए गए हैं वो खास के महत्वपूर्ण है, जिसमें कि डेलिकेसी ऑफ लाइंस का की देखा गया है। अब इसको बनाने के लिए अधिकांश हर चीज जो नेचुरल ली गई है, कलर्स दैट आर यूटिलाइज्ड, these are natural colors made from flowers and fruits and mineral pigments from rice। ये सारी चीजें सारी नेचुरल है, और दिस इज अ वाई environmental consciousness था, and we need to know it and we need to revive it। So materials that are utilized, देखिएगा गिलहरी की जो उसकी पूंछ के जो बाल रहते हैं, गिलहरी के बाल, उसका इस्तेमाल किया गया है ब्रश बनाने के लिए। तो ब्रशेस आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम द स्क्विरल्स हेयर। नेचुरल डाइज है, जो पीला रंग टर्मरिक या हल्दी से लिया गया, अलग अलग कलर, आपके पलाश के फूल से ऑरेंज, डीप शेड ऑफ ऑरेंज लिया गया। चारकोल, कोयला से काला का इस्तेमाल किया गया। पाउडर्ड गोल्ड इज मिक्स्ड विद द स्टार्च ऑफ व्हीट के स्टार्च के साथ पाउडर्ड गोल्ड को, और साथ में उसको बाइंडिंग के लिए भी यूटिलाइज किया गया। और ये एक हैंडमेड एब्जॉर्बेंट पेपर होता था, जिसको कि सियालकोटी कागज कहते थे, हाथ से बनाया हुआ पेपर ऐसा जो कलर एब्जॉर्ब करता है, और जिसे सियालकोटी कागज कहते हैं, और उस पर बनाया जाता था ज्यादा अधिकांश। टू एनहांस टेक्सचर पेंटिंग्स वर बर्निश्ड।
वर्निश एक प्रोसेस रहता है जिसके बैक साइड में रब करते हैं, दैट इज हाउ दे वर यूटिलाइज। तो हैंडमेड जो कागज है दैट इज इम्पोर्टेंट, कोटी कागज। हम कुछ आपको आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाए हैं, इमेजेस ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स दैट यू कैन सी। अच्छा, थीम्स इधर आया ना, थीम्स देख रहे हैं आप? जस्ट लुक एट इट, गिव इट अ वन ग्लांस। जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि थीम्स क्या है, कि सेक्युलर पेंटिंग्स भी है, श्रृंगार रस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है, गीत गोविंद में जो जयदेव की है वो एक इम्पोर्टेंट थीम रही है। रॉयल पोर्ट्रेट्स, राजाओं के जो पोर्ट्रेट्स रहे हैं वो महत्वपूर्ण रहे हैं, और साथ साथ नेचर को इंक्लूड किया गया इन द फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड रिवर्स एंड ट्रीज। सो दिस इज हाउ दिस पेंटिंग्स प्रोग्रेस। और अब आप देखेंगे कि सम फीचर्स हम लोग डिस्कस किए थे कि डेलिकेट हेयर है, लाइंस जो है डेलिकेट है, इस्तेमाल कलर्स का है, बहुत ब्रिलियंट यूज ऑफ कलर्स इज देयर, अलग अलग शेड्स के ग्रीन इस्तेमाल किए गए हैं, नेचर को इंक्लूड किया गया है, जो महिलाएं हैं, वुमेन के जो फेस हैं उसमें बहुत फ्रेश ह्यूज को यूटिलाइज किया गया। एंड दीज आर सम ऑफ द पेंटिंग्स, दीज मटेरियल्स जो यूटिलाइज किया गया है वो है कि नेचुरल पिगमेंट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, उससे कलर्स डिराइव किया गया है, मिनरल पिगमेंट से कलर्स डिराइव किया गया, और साथ साथ ये कि ब्रश जो बना है गिलहरी के बाल से बना है। अब ये देखिएगा, ये पेंटिंग्स देखिए, look how beautiful they are and what a brilliant use of colors, brilliant use of colors, countenance, emotions, और हर अधिकांश जो है उसके पीछे में लैंडस्केप है which is a very integral part of that, यानी प्रोमिनेंट जो आपकी एक चित्र है जिसमें एक शासक को दिखाया गया, एक महिला है, या उधर जो भी है राधा कृष्ण है, लेकिन बैकड्रॉप में पूरी लैंडस्केप है। तो यूटिलाइज यूजिंग ट्रीज एंड क्रीपर्स एंड रिवर्स, यानी पेड़ पौधे, लताएं, बेल, नदियां, इनको इनको यूटिलाइज किया गया, और लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। डेलिकेट लाइंस को यूटिलाइज किया गया और बहुत बोल्ड कलर्स को यूटिलाइज किया गया। कुछ और थीम्स देख लें, ये भी देखिएगा, इसमें भी नदी का है, पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, तो लैंडस्केप इज एन इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट, है ना। लैंडस्केप इज एन इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़े, दूसरे स्कूल में टुडे वी हैव टू समराइज इट। दूसरा जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग जो है वो अपने आप में देखिएगा, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग से ही डिराइव करके इमर्ज किया, ग्रेजुअली डिक्लाइन किया। राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है मिनिएचर पेंटिंग दैट डेवलप मेनली इन द इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट्स ऑफ राजस्थान, दैट इज इन वेस्टर्न इंडिया इन द 16th एंड टू 19th सेंचुरी। और ये भी देखेंगे कि ये डिफर करता है फ्रॉम मुगल पेंटिंग्स, उसमें डिफरेंस है, प्रोविंशियल कोर्ट्स में डेवलप करके आया, यूज ऑफ कलर्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड कन्वेंशनल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन फिगर्स। तो कलर्स भी बोल्डर यूज ऑफ कलर्स, इसमें मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग से ज्यादा बोल्ड कलर्स को यूटिलाइज किया गया है। राजस्थान इज स्टेट दैट इज वाइब्रेंट एंड कलरफुल। आप बांधनी को इमेजिन कर सकते हैं जब आप राजस्थान के बारे में कहते हैं, थिंग्स दैट आर देयर एसेंशियल फीचर्स ऑफ राजस्थान। सो बोल्ड यूज ऑफ कलर्स एंड देन ऑर्नामेंटल ट्रीटमेंट ऑफ लैंडस्केप, ये एक महत्वपूर्ण फीचर है इसकी, राजस्थानी पेंटिंग्स की। अभी देखेंगे कि बोल्ड लाइंस, बहुत बोल्ड लाइंस का यहाँ पे प्रयोग है। आप कांगड़ा पेंटिंग्स के से ज्यादा बोल्ड लाइंस का इस्तेमाल किया गया है ड्रॉ करने के लिए फिगर्स। कॉन्ट्रास्ट कलर्स का यूटिलाइज किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन को यूज किया गया है, ठीक है। और ऑर्नामेंटल ट्रीटमेंट ऑफ लैंडस्केप एज एन ऑर्नामेंटल ट्रीटमेंट ऑफ लैंडस्केप। अब जो थीम है आपका राधा कृष्ण की जो लेजेंड है, राधा कृष्ण गीत गोविंद एक महत्वपूर्ण रहा है थीम का एक पार्ट। रोमांटिक टेल्स such as other romantic tales are also included. Krishna is an eternal lover, ideal lover. Apart from that, other local folk में जो टेल्स में रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया है, सोनी महिवाल और इस प्रकार के कैरेक्टर्स को भी लाया गया है इसके अंदर। A few other favorite themes वो जो था वो रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, इस प्रकार से इसके इंटीग्रल एलिमेंट है। साथ साथ ये तो रिलीजियस थीम हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट दरबार की सीन्स,
कई ये यानी कि राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है दरबार पेंटिंग्स, दरबार सीन्स, साथ साथ हेरोइक मोमेंट्स, वॉरफेयर के हेरोइक मोमेंट्स, साथ साथ ये जो शिकार पे जो शासक जाते थे, हंटिंग एक्सपेडिशंस को चित्रित किया गया है। शिकार को एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है। वॉर्स एंड विक्ट्रीज ये इसमें इसके अंग रहे हैं। इसकी थीम बहुत है। उसके अलावा इसकी लैंडस्केप बहुत बड़ा है और इसकी थीम बहुत वैरायटी, यानी रिलीजियस थीम्स आर देयर, सौंदर्य बोध को दिखाने के लिए वाइब्रेंट यूज ऑफ कलर्स, पोर्ट्रेट्स आर देयर, हंटिंग सीन्स आर देयर, कोर्ट सीन्स आर देयर, कोर्ट सीन्स भी हैं, और साथ साथ वॉर की भी, विक्ट्रीज की भी, हेरोइक मोमेंट्स की भी। उसके अलावा अगर हम लोग इधर आए नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में अगर हम देखते हैं तो गार्डन सीन्स है, पार्टीज, उस समय जो सोशल गैदरिंग्स थी उसको भी एक पार्ट बनाया गया है, फेस्टिवल्स को एक पार्ट बनाया गया, यानी उत्सव, शादी, वेडिंग, फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस, और पोर्ट्रेट्स ऑफ कोटियर्स एंड देयर फैमिलीज, सिटी व्यू, और साथ साथ पशु पक्षी। तो इस ये सेक्युलर भी है, सेक्युलर में इंटायर लैंडस्केप, नेचर को इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है, और साथ साथ पोर्ट्रेट्स भी है, रिलीजन भी इसका महत्वपूर्ण थीम रहा है, और ये कि एक एस्थेटिक एलिमेंट को इंसाइट करता है। ये इनकी थीम है। अब इसकी भी कुछ, एक सेकेंड, जस्ट वेट, नॉट नॉट मूव्ड। हाँ, ये राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जिसके बारे में अभी हम लोग कर रहे थे, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की, जस्ट वेट, हम लोग थोड़ा सा, हाँ, ये हम लोग देख रहे थे कहाँ डेवलप किया है, अंडर द राजपूत रूलर्स, मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग से इसकी थीम्स देखें। ये थीम्स हैं, जो प्रमुख थीम्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। दरबार थीम, हेरोइक मूवमेंट्स, वॉर्स, पिकनिक्स, गार्डन्स, फेस्टिविटीज, उत्सव, शादी, कोटियर्स, ये महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, लोग आगे जाएंगे। फोक टेल्स और ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड फीचर्स देखेंगे। राजस्थानी पेंटिंग्स के जो प्रमुख फीचर्स हैं कि कल्ट ऑफ कृष्णा, शैविज्म, वैष्णविज्म एंड शक्ति had a profound effect on that, यानी कि वैष्णव कल्ट, शैव कल्ट, शक्ति कल्ट और कृष्णा कल्ट, ये इंपॉर्टेंट रहे, फीचर्स रहे हैं। बोल्ड लाइंस और पावरफुल कलर्स, हमने बताया ये कि बोल्ड लाइंस रहे हैं और कंट्रास्टिंग कलर्स, पावरफुल कलर्स। बैकग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड लैंडस्केप पे काम किया गया। यूज ऑफ पेपर, किस पे बनाया गया था, कागज पे भी, आइवरी पे भी, और साथ साथ सिल्क को भी कैनवस की तरह इस्तेमाल किया गया। पेपर, silk and ivory have been utilized as canvas. The paintings of Rajasthan, they were heavily found on vaslis. ये भी है, ये वासलीज क्या है, दे आर थिन शीट्स ऑफ हैंडमेड पेपर, पतले पतले शीट्स रहते हैं हाथ से बनाए कागज के, जिस तरह से कांगड़ा स्कूल में भी हाथ से बनाए कागज का इस्तेमाल किया गया है। और उसमें दैट आर लेयर्ड एंड ऑफन ग्लूड टुगेदर, पतले पतले शीट से कई बार कई लेयर्स को यूटिलाइज करके ग्लू कर दिया जाता है, उसके ऊपर ड्राइंग बनाई जाती है। कलर्स यूज्ड फॉर द पेंटिंग्स, ये है, ये मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कलर्स। गोल्ड एंड सिल्वर को भी कभी कभी यूटिलाइज किया जाता है। ब्रशेस जो इसके बनने हैं, ये स्क्विरल के हेयर से भी और कैमल के हेयर से भी, यानी कि ऊंट के बाल से भी बनते हैं ब्रश, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ के गिलहरी के बाल के ब्रश को भी यूटिलाइज किया जाता है। ये फीचर्स हैं, ये देखिएगा, ये कुछ स्पेसिमेंस ऑफ इमेजेस ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, कितनी इंट्रिकेट कार्विंग है, सच ए बोल्ड यूज ऑफ कलर्स। ये फीचर्स आप देख लें थोड़ा, फिर हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करेंगे फीचर्स में, है ना। cult of Vaishnavism, Shaivism, Krishna, Shakti cult, and bold line use. Mughal effect is seen in the refinement of drawing. They are distinguished by their background. Background का utilization है. Handmade paper को utilize किया गया है. Colors जो हैं वो पिगमेंट से यूटिलाइज किए गए थे, पिगमेंट से एक्सट्रैक्ट किए गए, मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, और समटाइम्स और ब्रशेस को किस तरह से यूटिलाइज किया गया। ये हैं पेंटिंग्स. These are some specimens. There are hundreds and thousands of paintings that you can go on the site and visit. These are the paintings of Rajasthani School of Art.
Look at the beauty of the paintings, the colors that are utilized, vibrant use of colors, very effective backgrounds. Dancing scenes are there. Sometimes I think I have taken some court scenes also. ये कुछ और देखेंगे. I think some see, but ये पोर्ट्रेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, इसमें खासियत है कि दीज आपके चारों तरफ इसके एक डेकोरेट किया गया है. there's a border line that is drawn that is very intricately carved also. कलर का bold use of colors. ये these are some of the important paintings of this particular period. दो हम लोग को और schools को करना है. एक है मधुबनी. मधुबनी begins with a very early times. ये देखिएगा, मधुबनी पेंटिंग्स पे हम लोग आते हैं. थर्ड स्टाइल दैट इमर्ज्ड. मधुबनी पेंटिंग्स जो कि बिहार की है, इसे इसकी ओरिजिन मानते हैं कि जब बहुत बहुत पुरानी ओरिजिन है, रिलीजियस ओरिजिन मानी जाती है कि जब राजा जनक ने महिलाओं को बुलाया था, वो जहाँ पे वेडिंग वेन्यू था, राम जी और सीता जी का वेडिंग वेन्यू को डेकोरेट करने के लिए बुलाए गए थे और महिलाओं से डेकोरेट किया गया था. प्रेडोमिनेटली इट इज डन बाय वेमेन. तो ये वो जो कोहबर डेकोरेट किया गया था, और मधुबनी पेंटिंग्स की ओरिजिन वहां से होती है, मिथिला रीजन से. it started from that particular place, and it was mainly, it is a thing that was made by women specifically. तो एक हम देख सकते हैं कि बाद में भी ये जब इसको रिवाइव किया गया, then also it was initially, till now it is mainly made by women. मधुबनी पेंटिंग जो है, इसकी तीन अलग अलग तरह की मेन थीम्स होती है. प्रमुख जो इसकी थीम्स है वो तीन है. मधुबनी पेंटिंग्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड नाउ इट हैज इंटरनेशनल ऑडियंस और बहुत डिमांड है विश्व में भी. व्हेन इट वाज रिवाइव्ड एंड इट वाज, यानी कि स्टेट ने इसके प्रोग्रेस के लिए भी काम किया है रिसेंटली. देयर आर थ्री मेन थीम्स ऑफ द मधुबनी पेंटिंग्स. रिलीजन है, धर्म हर पेंटिंग का एक प्रमुख अंग रहा है थीम्स के मामले में. सोशल सीन्स और एलिमेंट ऑफ नेचर, ये तीनों, इफ यू विल फाइंड, अभी तक जितना हम लोगों ने किया उसमें ये तीनों चीजें प्रेडोमिनेंट रही हैं. आपके सोशल लाइफ को भी दर्शाया गया है. पोर्ट्रेट्स, किंग्स एंड क्वींस की पोर्ट्रेट्स भी रही है. धर्म का भी प्रभाव रहा है, और एलिमेंट्स ऑफ नेचर. कैटेगरीज जो है, जैसे कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के भी कई कैटेगरीज हैं, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है. बट हियर यू विल फाइंड कि मधुबनी पेंटिंग्स की भी कैटेगरीज एक बता देंगे. जस्ट इलेबोरेटली वी डोंट हैव टू डू. भरनी, खचनी, तांत्रिक, गोदना एंड कोहबर. कोहबर से शुरुआत हुई थी एंड इट वाज मेनली डन बाय द वुमेन. इसकी स्टाइल्स देखिए किस तरह के होते हैं. जनरली जो इसकी एक्सप्रेशन है किस प्रकार से होती है. तो 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स आते हैं. यानी कि जो दीवारों पे बनाए जाते हैं वो वॉल पेंटिंग्स हैं, जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है. दीवारों पे बनाए जाते हैं. शुरुआत दीवार से ही हुई थी. वेडिंग वेन्यू यूज्ड टू बी डेकोरेटेड बाय वुमेन. सो वॉल पेंटिंग्स या फिर दीवारों के चित्र, जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है. दूसरा है कैनवस पेंटिंग्स, जिसे पटा चित्र कहा जाता है. तीसरा है फ्लोर पेंटिंग्स, जैसे रंगोली बनती है उसी प्रकार से फ्लोर पेंटिंग्स, which is known as अरिपना. So this particular form of art also again कास्ट का भी इसमें एक्सप्रेशन रहा है. और थोड़ा पहले, अब बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई हैं, बट और थोड़ा पहले you'll find कि there was a specific kind of painting that was done by the high caste Brahmin women. Then caste women, उनकी themes अलग होती थी. They used to make different kinds of paintings. और जो lower caste के लोग रहते थे वो अलग अलग तरह की चित्र बनाते थे. तो एक classification of caste was also seen. This form, so we can say that this gave expression to the caste system also, जहाँ पे के आपके जो ब्राह्मण हैं
वो ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते थे और जनरली उनकी थीम्स जो है रिलीजियस थीम्स रहती थी, यानी कि उनके कलर्स बहुत ब्राइट रहते थे, which it was a representation of their high caste also and their luxurious lifestyle also. You will find very bright colors and religious themes were utilized by the Brahmins. Kayas used motifs like lotus and birds and fish and tortoise and parrots. देखेंगे कि parrots को भी symbolize किया गया है इसे को as a symbol utilize किया जाता है. मछली को जो हम लोगों ने discuss किया है कि animals and birds are utilized as particular symbols in our culture. तो उसका इस्तेमाल करते थे, कायस जो ड्रॉ करते थे. और जो निचले तबके के लोग थे, दुसार और चमार, जो लोएस्ट स्ट्राटा को में करते थे, वो टैटू और गोदना पेंटिंग्स करते थे. बट ग्रेजुअली ओवर द टाइम इनकी जो इनकी पेंटिंग्स बहुत इंक्लूसिव हो गई. सो वो जो है इनिशियली जो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, ग्रेजुअली इट बिकेम मोर इंक्लूसिव एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीम्स वर डन बाय ऑल द कास्ट ऑफ वुमेन. अब ये कि किस तरह से यूटिलाइज किया जाता था, यानी कि बैम्बू स्टिक्स को यूटिलाइज किया जाता था बनाने के लिए, और उसको उसके बैम्बू स्टिक्स के ऊपर कॉटन को लपेट दिया जाता था और उससे कलर्स भरा जाता था. ट्विग्स से कभी कभी छोटी छोटी डाल या मैच स्टिक्स, माचिस की तीली, इस तरह से उसको यूटिलाइज किया जाता था बनाने के लिए. सो नेचुरल एलिमेंट्स वर देयर एंड दीज नेचुरल एलिमेंट्स वर utilize natural, all things from nature were utilized, so artificial colors कुछ भी इसमें नहीं है. Twigs, matchsticks, pen nibs, they were utilized. Blue color जो नीला रंग लिया जाता था, इंडिगो से नील से लिया जाता था. रेड कुसुम फ्लावर से लिया जाता था, लाल रंग. साथ साथ ब्लैक जो है वो सूट और काऊ डंग को मिक्स करके यूटिलाइज किया जाता था. पीला रंग जो है पोलन ग्रेन से या फिर हल्दी से लिया जाता था. तो इस प्रकार से ग्रीन कलर के लिए एप्पल ट्री के लीव्स को इस्तेमाल किया जाता था. व्हाइट जो सफेद रंग है उसके लिए चावल को यूटिलाइज किया जाता था, ग्राइंड करके चावल को यूटिलाइज किया जाता था. तो जनरली ये है कि ये सारी चीजों का प्रिपरेशन उसके द्वारा होता है, यानी खुद के एक आर्टिस्ट खुद करते थे. ब्रश भी बनाते थे, पेंट्स कलर्स भी बनाते थे. और एक और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल दीज टाइम, मेजॉरिटी ऑफ ऑल दीज आर्ट्स वाज दैट इट वाज अ कम्युनिटी अफेयर. साथ मिलके काम किया जाता है. जैसे एक व्यक्ति अपना ही कलर नहीं बनाएगा, सारे लोग मिलके बनाते हैं. सो कम्युनिटी लाइफ की एक रिप्रेजेंटेशन भी है. ये के पेंटिंग्स वर क्रिएटेड टू इन्वोक द मदर गॉडेस और फर्टिलिटी सिंबल. मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यू फाइंड के, एक मिनट, यस, अच्छा हम बढ़ा नहीं रहे थे ना, जस्ट वेट, थोड़ा देख लीजिए इसको. ये जो 3 पेंटिंग्स थी, वॉल पेंटिंग्स या भित्ति चित्र है, कैनवस पेंटिंग्स और पटा चित्र है, फ्लोर पेंटिंग्स या अरिपना है. ब्राइट यूज ऑफ कलर्स, रिलीजियस थीम्स. ये है किस चीजों से बनाया जाता है, वो कि आर्टिस्ट वो जो बैम्बू स्टिक्स में या माचिस की तीली में या पतली पतली टहनियों में रुई लपेट के बनाते थे. अलग अलग तरह के जो रंग हैं वो कहाँ से डिराइव किया जाता था. और ये भी कि ये सारी चीजें जो आर्टिस्ट है वो खुद बनाते थे, साथ में बनाते थे. तो एक सोशल लाइफ, कम्युनिटी लाइफ भी दर्शाता है. साथ साथ ये भी कि these paintings were done to invoke the mother goddess and the fertility cult, and it was done mostly by women. अर्दी कलर्स का यूटिलाइज करना, ट्राइबल लाइफ को रिप्रेजेंट करना, ट्राइबल मोटिव्स, ट्राइबल सिंबल्स को यूटिलाइज किया जाता था. और ये भी कि जनरली हिंदू माइथोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन होता था. प्रेडोमिनेंट थीम वाज हिंदू माइथोलॉजी. और कलर्स जो है, आई थिंक इज गिवन हियर. कलर्स कहाँ से, इंडिगो फॉर ब्लू, कुसुम फ्लावर फॉर रेड, हल्दी एंड पोलन ग्रेन्स फॉर येलो, एंड सूट मिक्स्ड विद काउ डंग फॉर ब्लैक एंड राइस फॉर व्हाइट. इस तरह से कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. फर्टिलिटी सिंबल्स को यूटिलाइज किया गया है. अक्सर फ्लावर्स को भी यूटिलाइजेशन है और अलग तरह के फर्टिलिटी सिंबल्स को यूटिलाइज किया गया है. एंड इट इज डन generally to invoke the mother goddess. Both the practitioners and professionals of this traditional art form are driven by love for nature and devotion for Hindu deities.
दोनों का मुख्य ड्राइविंग फोर्स जो है, एक तो नेचर है, and that is why we say that in Indian culture people lived in harmony with nature. तो नेचर एक एलिमेंट रहा है, और फिर ये कि डिवोशन, हिंदू डेटीज, हिंदू गॉड्स की डिवोशन के लिए, तो हिंदू like themes were taken from that. Madhubani paintings are associated with the tantric culture of ancient India also, that was practiced in the Mithila region. Tantric cult से भी influence होता है, मिथिला रीजन ऑफ बिहार से, जो शिव और शक्ति कल्ट है, उससे भी एक इन्फ्लुएंस रहा है. सो देयर थीम्स आल्सो आर डिराइव फ्रॉम देम. अधिकांश महिलाएं करती हैं. अब ये कि ग्रेजुअली ओवर द टाइम जैसे जैसे इसको एक्सपोजर मिला, जब ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, जब इसे एक्सपोजर मिला, और पहली बार जब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आया, that was in the Expo 70 in Japan. The first encounter of the artist with the international audience was in Expo 70 in Japan, and then the UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development in New Delhi, वहां हुआ था उसके बाद. और एट प्रेजेंट अब देखेंगे कि उसके बाद उसको बहुत ज्यादा यानी international acclaim हुआ, and then gradually it was like the government put an effort to revive it and to spread it so that more people learn, because it became in demand greatly. तो अब अभी at present 38 ट्रेनिंग सेंटर्स इन बिहार, जिसमें 21 सेंटर जो है वो नॉर्थ बिहार में है, क्योंकि वहीं से वो उसकी शुरुआत हुई, और 17 सेंटर्स आर इन साउथ बिहार. तो ये इस प्रकार से ये है. और अभी इसकी बहुत सारी प्रमुख लेडीज हैं जो जिन्होंने बनाया, और दे हैव रिसीव्ड क्लेम थ्रू आउट द वर्ल्ड. यहाँ भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रानी झा जैसे. और इनकी ग्रेजुअली ओवर द टाइम सोशल इश्यूज को लिया गया था, सोशल इश्यूज को बहुत ज्यादा उसका एक प्रतीक माना गया, एक अंग माना गया, और जो सामाजिक विषय है, इसीलिए एक अबॉर्शन क्लिनिक नाम की एक चित्र है, उसको बहुत ख्याति प्राप्त हुई. और फिर ग्रेजुअली ये देखिएगा मधुबनी जो चित्रकला है, एक सेकंड. तो इसका रिलीजन, सोशल लाइफ, सीनरी, नेचर, ये इसके प्रमुख अंग रहेंगे. वो और चीज डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर. विल फाइंड कि जो आपके अलग अलग बने हैं, इसमें देखिएगा इट इज वेरी इंट्रिकेट, यानी बहुत घनी पेंटिंग्स है, बहुत. यू विल नॉट फाइंड ब्लैंक स्पेसेस. बहुत कम पेंटिंग्स में आप ब्लैंक स्पेसेस देखेंगे. इट इज richly filled with drawings. मधुबनी आर्ट is very famous for it, and it is आप देखेंगे कपड़ों पे भी मिलता है किया हुआ. it is formed in the form of canvas, walls पे किया गया है, कहीं कहीं पे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे को डेकोरेट किया गया है. so now it is a very very acclaimed kind of art that is thrived since centuries. कुछ और पेंटिंग्स आप देख लें. ये see the use of colors and intricate designs that are used. एकदम पूरी तरह से एकदम भरा हुआ है ये चित्र, कहीं पे एक कांच नहीं है, खाली मिलेगा आपको. ये भी देखिएगा, अलग अलग तरह की चित्र हैं. कहीं कहीं पे कोमल रेखाएं हैं, कहीं कहीं पे कठोर रेखाएं हैं. रंगों का बहुत शानदार प्रयोग किया गया है, साथ साथ पूरा डिटेल है, और पूरी स्पेस फिल की हुई है. यहाँ पे आप खाली स्पेस नहीं देखिएगा, पूरी स्पेस जो है वो फिल की हुई है. यथार्थवादी और सजीव दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है. प्रकृति का उपयोग भी है, प्राकृतिक तत्वों का व्यापक उपयोग है. तो इस प्रकार से चित्रकलाएं जो हैं ये बहुत सजीव हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इन्हें विश्व में ख्याति मिली है, नेशनल and international level. So that has elevated the economic status of the people of that particular region. And now the art that was predominantly used by women, now women have also entered the profession. और ये भी कि वो वहाँ के लोग जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, there are people who are training and they are earning their living. और तो उनकी जो उनका जो जीवन है
वो भी इससे बहुत सुधरा है। ये कुछ और हैं पेंटिंग्स। उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है। So they have contributed to society and they have contributed to the building of their own locality also. अब हम लोग चौथे इसमें प्रवेश करेंगे। I think we have 15 minutes left. झारखंड पेंटिंग्स। अभी आप देखेंगे अगर जमशेदपुर में आप मूव कर रहे हैं तो कई दीवारों पे, कई जगह के दीवारों पे आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की पेंटिंग्स आपको मिलेगी, जिसमें कोहबर है। हाँ, कोहबर, सोहराई बहुत पॉपुलर है। सोहराई पेंटिंग्स आर सीन ऑन द वॉल्स इन सेवरल प्लेसेस इन जमशेदपुर itself। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो अब अगर आप मूव कर रहे हैं, प्लीज सी टू इट। सोहबर, सोहराई, कोहबर, जादू पटिया, इस तरह की तो सोहराई और सोहराई बहुत दिखती है। सोहराई is predominantly used for decorating the walls. The state of Jharkhand that was made from this erstwhile state of Bihar, यहाँ पे ये बहुत एक rich culture है। यहाँ पे tribal life भी है, that it is inhabited by 32 tribes. Women of the, ये सोहराई जो है वो कई जगह केवल महिलाएं बनाती थी। विल फाइंड के ये कि इसमें कई तरह की जातियां हैं और हर की जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेंट, बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी एक खास कला की शैली है चित्रकला में, और बहुत बार उनके नाम से ही उसको एसोसिएट किया जाता है। Each tribe has its own unique form of expression and of art, and one can see cross-cultural influence on a number of tribal elements. यानी tribals और non-tribal communities की expression भी मिली है, यानी cross-cultural integration है of tribals and non-tribals of different religions that are thriving in India today. सारे का influence किसी न किसी form में मिलता है, so that shows the very inclusive kind of paintings that are seen in झारखंड। कोहबर पेंटिंग, कोहबर पेंटिंग जो इसकी शैली है, एक देखिएगा कि इट इज प्रैक्टिस जनरली बाय वुमेन, यानी अधिकांश महिलाएं बनाती हैं। और ये जो है ये फार्मिंग कम्युनिटी, यानी कि जो जो किसान वर्ग की महिलाएं हैं, अधिकांश तौर पे कोहबर पेंटिंग्स वही बनाती हैं। इट वाज स्टार्टेड जनरली कैरीड आउट। कोहबर जो है वो जनरली वेडिंग वेन्यू जो रहता है, ब्राइडल चेम्बर को डेकोरेट करने के लिए शुरुआत हुई थी इसकी। कोहबर दैट इज द ब्राइडल वेन्यू, ब्राइडल चेम्बर जो रहता था, जो दुल्हन का चेम्बर है, उसको डेकोरेट किया जाता था, और कोहबर पेंटिंग इमर्ज लाइक इट। डिजाइन्स आर कट विद फिंगर्स। कई बार डिजाइन जो है उसमें उंगली का इस्तेमाल होता है बनाने के लिए, कई बार छोटी छोटी कंघियों का इस्तेमाल होता है। तो cut with fingers, black patterns on white, or they're drawn with bits of combs over an undercoat of black earth and a layer of, यानी एक मिट्टी, काली मिट्टी, उसके ऊपर दूधी मिट्टी, व्हाइट मिट्टी का प्रयोग होता है, एक लेयर बनाया जाता है व्हाइट और क्रीम से। उसके बाद द टेक्निक ऑफ कोम कटिंग इज यूटिलाइज्ड, व्हिच इज वेरी मच लाइक द ग्रीस में जो एक स्टाइल है देखिएगा, graffito is a style that is practiced in Greek, which is very similar with the कोहबर technique of Jharkhand. And again, incised pottery जो होती थी, टेक्निक था पहले ईरान में, वो भी इसी तरह का है। incised pottery technique of Iran, that is also similar, and the kind of things that were carried on in the Indus Valley region. तो ये भी कि इस तरह की जो पेंटिंग्स है, जनरली they are seen, यानी कि उनको माना जाता है कि इस तरह की जो पेंटिंग्स है, चित्रकला है, इससे अच्छा लगाता है, यानी कि सौभाग्य लाता है। तीनों जो पेंटिंग्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सोहराई, कोहबर और जादू पटिया, ऑल दीज थ्री आर सपोज्ड टू ब्रिंग गुड लक, यानी कि उनको बनाने से सौभाग्य प्राप्त होगा, आपकी लक इंप्रूव करेगी, आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, ऐसी मान्यता है। दूसरा जो कला है, चित्रकला है जो झारखंड की, वो सोहराई है। सोहराई इज अ थिंग दैट इज फाउंड ऑल ओवर जमशेदपुर। दिस इज जनरली प्रैक्टिस्ड बाय वुमेन ऑफ, सोहराई पेंटिंग भी है। साथ साथ ये कि ये भी, इसमें भी आप देखेंगे कि अर्थ का प्रयोग है, एनिमल्स की डिपिक्शन है, और ये भी कि इसमें वॉल्स में ट्विग से बनाया जाता है, पतली पतली, इसको बनाने के लिए
छोटी छोटी शाखें या पतली पतली डंटियों का प्रयोग किया जाता है और पतली स्टिक्स को बनाया जाता है, और उसी से एनिमल्स की, जिसमें कि कई चित्र हैं जो जानवर के बने हुए हैं, जिसमें कि बुल्स है, हॉर्सेस है, वाइल्ड एनिमल्स है और हॉर्न डेटीज है। यानी कि इसमें देवी देवताओं का जो चित्र अंकित किया गया है उसमें वो हॉर्न पहने हुए हैं इस प्रकार से। तो ट्रेडिशनली वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड पेंटेड ऑन द मड वॉल्स ऑफ देयर होम्स, और इस प्रकार से सोहराई पेंटिंग्स जो है वो जनरली सोहराई फेस्टिवल, जो कि दिवाली के जस्ट एक दिन बाद पड़ता है, उस पर बनाया जाता था। दिवाली के एक दिन बाद पड़ता है सोहराई, जो इनका ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, और महिलाएं बनाती थी, अपने दीवारों पे बनाती थी अपने घर के, और डेकोरेट करती थी इस समय। द पेंटिंग depict a matriarchal tradition in which the art form is passed down generally from the mother to the daughter. इसमें भी predominantly these are done by women and it is a kind of a matriarchal tradition. जान रही इसको, जैसे matriarchal tradition of passing it from the mother to the daughter, and this way it goes down. तो ये भी रहा है, और one of the key topics of these paintings is the mother child bond. इसमें mother child bond को दर्शाया गया है. The colors used in the picture जनरली ब्लैक, येलो और व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया गया. आमतौर पे ब्लैक, येलो और व्हाइट का यूटिलाइजेशन है जनरली, प्रोडोमिनेटली. नेचुरल अर्थ कलर्स भी यूटिलाइज किया गया है, है. और इसको कहाँ से, कभी कभी नेचुरल भी लिया जाता है, कभी कभी इट इज टेकन फ्रॉम मर्चेंट्स आल्सो. मैट्रियार्कल ट्रेडिशन है, ये औरतों द्वारा किया जाता है और औरतें ही इसे करती हैं. तीसरा जो है वो जादूपटिया है, तीसरी कला जो शैली है. इसके अलावा भी झारखंड में और प्रमुख चित्रकला की शैलियां हैं, पर आपके जो इसका पार्ट रहा है वो आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो आपके सिलेबस के पार्ट में ये लास्ट है अंग है जो जादूपटिया है. These paintings are generally practiced by the संथाल्स. जादूपटिया जो है लोग को ऊपर में है, ये देख ले थोड़ा. सोहराई पेंटिंग है ये, predominantly done by women. और सोहराई फेस्टिवल जो दिवाली के एक दिन बाद आता था उस समय ये किया जाता था, और महिलाएं अपने घर की दीवारों को डेकोरेट करती थी. ये है जादूपटिया. These are generally practiced by Santhals, in which artisans make scrolls called jadoo or jadupatiya and are drawn with natural inks and colors. They use it as a visual aid in storytelling and is said to have a magical and healing power. अब इसमें देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि वो जनरली बहुत लकी मानी जाती हैं पेंटिंग्स. इसमें जादूपटिया स्क्रोल के फॉर्म में रहता है, और उसमें स्टोरी, उसके द्वारा पूरी एक स्टोरी की अभिव्यक्ति होती है उस स्क्रोल में. तो ये जो आर्टिस्ट रहते हैं ये पूरी एक कहानी कहते हैं उन चित्रों के द्वारा. और यहाँ पे माना जाता है कि इसकी जो एक जादू जैसा असर है, मैजिकल, और इससे जो है ये हील करता है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा. हीलिंग इफेक्ट है और जादू जैसा असर है इसका. सीन्स ऑफ इसकी जो प्रमुख जो थीम्स रहती हैं वो यानी प्रेजेंट लाइफ भी है और आफ्टर लाइफ भी. प्रेजेंट लाइफ का डिपिक्शन भी है और आफ्टर लाइफ का डिपिक्शन भी है. जादू पटिया जो शब्द है इसका मतलब होता है मैजिक पेंटर्स. ठीक है, जादू पटिया दैट इज मैजिक पेंटर्स. और पेंटिंग्स आर क्रिएटेड बाय द पेंटर्स नोन एज चित्रकार्स. The paintings are created by painters that are known as चित्रकार्स. और ये भी कि आप देखेंगे कि इन विच मीन्स पिक्चर मेकर्स. द पेंटिंग्स टेल फैसिनेटिंग स्टोरीज. जो इसमें जो पेंटर्स हैं वो बहुत प्रभावशाली, बहुत एक जगाने वाली, यानी बहुत प्रभावशाली इन चित्रों के द्वारा कहानियों को बताते हैं. और इसकी ये भी कि दे टेल स्टोरीज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर टेल्ड. ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ की शुरुआत हुई,
कैसे एक लाइफ का क्रिएशन हुआ. सो दे टेल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की जिंदगी, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन एंड मिथ्स एज वेल एज फिर रिचुअल्स भी है और फेस्टिवल्स भी है. इसको भी इसका पार्ट माना गया. ट्राइबल लाइफ के रिचुअल्स, ट्राइबल लाइफ के फेस्टिवल्स, दीज आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ Jadu Patiya paintings. These are exclusively done by painters who are known as चित्रकार. तो यानी ये भी कि ये जो है इनकी स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही इनकी ये अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि दे मेक अ लिविंग थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्ट. तो इनके जीवन यापन का साधन भी है और ये एक बहुत विशेष चित्रकला है जो कि देखिएगा इसकी आपकी इमेजेस है कोबर पेंटिंग्स की. ये जो है ये इमेजेस हैं कोबर पेंटिंग्स की. इट इज आल्सो वेरी रिचली एंड इंट्रिकेटली डेकोरेटेड. जिस प्रकार से मधुबनी पेंटिंग्स बहुत पूरी भरी ही रहती थी जिसमें कि खाली स्पेसेस आपको इतना दिखने को नहीं मिलता है, उसी तरह से कोबर पेंटिंग्स भी है. और इसकी भी कोबर इज आल्सो वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ मधुबनी के जो 5 अलग अलग विशेष प्रकार हैं उसमें एक कोबर भी है. सोराई पेंटिंग्स आर सीन ऑन नेचर के एलिमेंट भी है. विमेन आर सीन, वाद्य यंत्र दिखाया गया है, एनिमल्स है. आपको इसके अंदर बहुत सारी कृतियां हैं. ये है जादू पटिया पेंटिंग्स व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रॉल और एंटायर स्टोरी इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इट. पूरी एक तरह की पूरी एक स्टोरी इसके थ्रू देखने को मिलती है. दिस इज द लास्ट स्लाइड of the presentation. See how beautiful the things are drawn. The nature and people living and tribal life. If you'll see the first painting, this you'll see the first paint. नहीं this. इसमें देखिएगा second जो है. This is the second. This is Sorai painting. Sorai paint. This is the Jadu Patiya painting, where the tribal life and the tribal weapons that were utilized. Then images of trees are there, leaves are there. Some kind of a festivity is seen in the last one. Animals are seen, elephant is seen there. So intricately, and it has this Jadu Patiya has a borderline, यानी कि एक frame जैसी बनी हुई है, उसके अंदर पोर्ट्रे किया गया है चित्र. Okay. So with this we come to the end of this session on paintings, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास किया है. Since this is a thing that is recently been added to the syllabus, आपके इसकी inclusion जो हुई है, और this is a thing that is done so that आज के बच्चे वो हमारी विरासत से परिचित हों, वो जाने की the legacy is so great and so rich, and they should know what kind of a painting, what kind of an art thrives still now in each and every part of the country. I hope you have been able to understand. तो आज का जो सेशन है जो जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट कवर किया है, कांगड़ा पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग और झारखंड पेंटिंग. और झारखंड पेंटिंग के अंतर्गत कोहबर, सोहराई और जादू पटिया इसको इंक्लूड किया गया. वेल, ओके, थैंक यू.